हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अमेरिका में एक छोटा सा टाउन है। इसका नाम न्यू हैम्पशायर है। यहाँ सिर्फ 2000 लोग रहते हैं। ये 9 अक्टूबर 2013 का दिन था। इस टाउन में एक स्कूल था जिसका नाम केनेट हाई स्कूल था। इस स्कूल में एक 14 साल की लड़की पढ़ती थी, एबी हर्नांडिस। एबी रोजाना घर से स्कूल और फिर वापस अपने घर पैदल जाती थी। 9 अक्टूबर 2013 के दिन एबी स्कूल से घर के लिए निकली। इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे। इस स्कूल की लाइब्रेरियन ने भी एबी को घर जाते हुए देखा था, लेकिन दोस्तों काफी वक्त गुजर गया और एबी घर नहीं पहुंची। एबी के घर वाले इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब काफी देर हो गई तो इसकी फैमिली शदीद परेशानी में इसको ढूंढना शुरू हो गई। एबी की मां जेनिया सबसे पहले इसके स्कूल पहुंची। इसको लगा कि हो सकता है कि एबी अपनी दोस्तों के साथ बातों में लग गई हो, लेकिन इसको पता चला कि एबी कब की स्कूल से निकल चुकी है। इसके बाद जेनिया इस टाउन के हॉस्पिटल पहुंच गई कि कहीं इसकी बेटी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, लेकिन दोस्तों एबी का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम के 7 बजे इसकी मां फाइनली पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ये एक छोटा सा टाउन था, सिर्फ 2000 लोग यहाँ रहते थे। इसीलिए एक 14 साल की लड़की के गुम होने की ये खबर इस टाउन में आग की तरह फैल गई। दोस्तों, इसी रात लोकल न्यूज चैनल्स पर भी एबी के लापता होने की खबर चलना शुरू हो गई। पुलिस इस टाउन में और आसपास के इलाकों में एबी को ढूंढ रही थी, लेकिन सवाल ये था कि 14 साल की एबी कहां चली गई। 9 अक्टूबर को क्या हुआ था? एबी घर क्यों नहीं पहुंच सकी? दोस्तों, उस दिन जब एबी स्कूल से घर जा रही थी तो इससे ठीक से चला नहीं जा रहा था। इसने नए जूते लिए थे और ये जूते इसको तंग कर रहे थे। इसी रास्ते में एक आदमी ने इसके पास अपनी गाड़ी रोकी। ये एक पिकअप ट्रक था। ये आदमी इसी टाउन में रहता था। इसका नाम नथेनियल किबी था। लोग इसको नेट कहकर बुलाते थे। इस आदमी ने देखा कि एबी से चला नहीं जा रहा तो इसने एबी को ऑफर की कि ये इसे घर छोड़ देगा। एबी खुश थी कि अब इसे चलना नहीं पड़ेगा और ये खुशी खुशी नेट की गाड़ी में बैठ गई। इससे एक अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, हमें ऐसे लोगों की असल इंटेंशंस का पता नहीं होता। खास तौर पर टीनेज में हमें किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए। इंटरनेट की दुनिया हो या फिर कोई अजनबी आपके सामने हो, किसी पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है और यही कुछ एबी के साथ हुआ। ये आदमी एबी को इसके घर छोड़ने के बजाय अपने साथ अगवा कर ले गया। एबी जो ही गाड़ी में बैठी तो इस आदमी ने एबी पर गन निकाल ली और इसको कहा कि अगर तुमने चीखा तो मैं गोली चला दूंगा। दोस्तों, ये जो आदमी था यानी नेट, इसकी उम्र 32 साल थी। इसने एबी को हथकड़ी पहना दी ताकि ये भागने की कोशिश ना करे। इसने इसका फोन पकड़कर उसी वक्त तोड़ दिया कि कहीं पुलिस इसको इसके फोन और सिम से ट्रेस ना कर ले। दोस्तों, ये आदमी एबी के घर से 50 किलोमीटर दूर रहता था। ये एबी को अपने घर अगवा कर ले गया। इस जालिम आदमी ने यहाँ एक छोटी सी जेल बनाई हुई थी। ये जगह बहुत तंग थी। ये एक स्टोरेज स्पेस थी। इसने एबी को इसी जगह कैद कर लिया। यहाँ कोई खिड़की तक नहीं थी। 14 साल की एबी, जिसकी 3 दिन के बाद बर्थडे थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसको अपनी माँ की शदीद याद आ रही थी। ये चीख रही थी, लेकिन इस आदमी ने इसकी आंखें और इसका मुंह टेप और एक शर्ट से बंद कर दिया। इसने एबी के चेहरे पर एक हेलमेट भी पहना दिया था। ये आदमी एबी को टॉर्चर करना चाहता था। दोस्तों, अगले 9 महीनों तक एबी इसी छोटी सी जगह पर इस जालिम आदमी की कैद में रही। इसने एबी को एक शॉक कॉलर भी पहना दिया था। एबी अगर चीखती तो इस कॉलर से इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता था। ऐसा कॉलर नॉर्मली कुत्तों को पहनाया जाता है ताकि इनका भौंकना कंट्रोल किया जा सके। ये आदमी इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। दोस्तों, इन 9 महीनों में एबी ने जिस किस्म का टॉर्चर बर्दाश्त किया वो सब कुछ मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। दोस्तों, दूसरी तरफ ये खबर मीडिया में रेगुलरली चल रही थी। पुलिस के अलावा इस टाउन के लोग भी एबी को ढूंढ रहे थे। ये जालिम आदमी एबी को इसी की गुमशुदगी की खबर टीवी ऊंचा कर सुनाता था।
एबी की मां न्यूज चैनल्स में रो रही होती थी और ये आदमी एबी को ये सब देखने पर मजबूर करता था। दोस्तों, एक और बात ये थी कि एबी को किडनैप करने के 3 दिन के बाद इस आदमी ने एबी से जबरदस्ती अपनी मां के नाम पर एक खत लिखवाया था। खत में लिखा था कि मां, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको बहुत याद करती हूँ, लेकिन मैं हिफाजत से हूँ। मैं आपको ये बता नहीं सकती कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, ये खत काफी अरसे के बाद एबी की मां को मिला था। ये हैंडराइटिंग एबी की ही थी। इसकी मां ये पहचान गई थी, लेकिन इसकी मां जानती थी कि इसकी बेटी ने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं लिखा। बाद में पुलिस ने इस खत से एबी के डीएनए सैंपल्स भी हासिल कर लिए थे, यानी ये कंफर्म हो चुका था कि ये खत एबी ने ही लिखा है। पुलिस ने 1 महीने बाद इस खत को मीडिया के सामने पेश कर दिया था। दोस्तों, इस खत को देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे एबी अपनी मर्जी से कहीं गई है। इस टाउन के लोग बहुत गुस्से में आ गए। इनको लगा कि एबी की फैमिली जानती थी कि एबी खुद कहीं चली गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने टाउन के लोगों को कुछ नहीं बताया। लोग इस फैमिली के खिलाफ हो गए थे। सोशल मीडिया पर इस फैमिली के खिलाफ बातें होना शुरू हो गईं। सिर्फ 2000 लोगों के इस टाउन में एबी की फैमिली एक विलन बन गई। लोगों ने यहां तक कहा कि एबी की मां को वो सारे पैसे पुलिस को वापस करने चाहिए जो पुलिस ने एबी को ढूंढने में लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, एबी ने यह खत मजबूरी में लिखा था। इस पर कैसा कैसा टॉर्चर हो रहा था, ये पुलिस और इस टाउन के लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन दोस्तों, एबी की मां, इसकी फैमिली, इसके रिश्तेदार सब जानते थे कि एबी अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई, बल्कि इससे ये खत जबरदस्ती लिखवाया गया है। पुलिस भी ये मानती थी। इनको लगता था कि एबी को किसी ने अगवा किया है, इसीलिए पुलिस ने हिम्मत नहीं हारी और ये एबी को ढूंढने में लगे रहे। दोस्तों, एबी भी कैद में रोजाना यही सोचती थी कि ये एक दिन यहाँ से आजाद होगी। ये भी हिम्मत नहीं हार रही थी। इसने तो इस जालिम आदमी यानी नेट से बातें भी करना शुरू कर दी कि किसी तरह इसको इस पर रहम आ जाए। इसका काफी फायदा हुआ। नेट अब इसको किताबें पढ़ने के लिए भी दे दिया करता था और इसको कहता था कि ये इसको कभी भी छोड़ सकता है, लेकिन एक शर्त पर कि ये किसी को इसके बारे में नहीं बताएगी। एबी इसको यकीन दिलाती थी कि ये ऐसा ही करेगी। एबी जानती थी कि शायद अब यहाँ से निकलने का यही एक तरीका है। लेकिन दोस्तों, एबी यहाँ से आजाद कैसे हुई, ये भी एक अजीब वाकया है। हुआ ये कि नेट नामी इस आदमी ने किसी औरत को कुछ पैसे वापस करने थे और इसने जाली डॉलर्स के नोट्स उस औरत को दे दिए। वो औरत पुलिस के पास पहुंच गई और इसने नेट को फोन किया कि पुलिस बहुत जल्द तुम्हारे घर छापा मारने वाली है। नेट घबरा गया कि कहीं पुलिस को एबी का पता न चल जाए और 20 जुलाई 2014 को 9 महीनों बाद इसने एबी को एक सुनसान रोड पर छोड़ दिया। एबी ने 9 महीनों बाद ताजा हवा में सांस लिया था। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये आजाद हो चुकी है। ये इस इलाके को भी जानती थी। ये इसके घर से सिर्फ 1 मील दूर था। दोस्तों, ये भागना शुरू हो गई और अपने घर पहुंच गई। जो ही इसकी मां ने दरवाजा खोला तो उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी बेटी 9 महीनों बाद वापस आ चुकी है। इन दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और ये रोना शुरू हो गए। दोस्तों, एबी और इसकी मां ने फौरन पुलिस से राब्ता किया और एबी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर नेट को अरेस्ट कर लिया था। ये आदमी अपने घर से भाग चुका था। पहले तो इसने अपने जुर्म से इनकार किया, लेकिन बाद में ये अपने सारे जराइम मान गया। इस आदमी को कम से कम 45 साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा 90 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। यानी ये शायद अब जेल से कभी बाहर नहीं आ सकेगा और इसकी मौत भी जेल में ही होगी। दोस्तों, आज 11 साल बाद एबी किसी और शहर में रहती है। इसकी शादी हो चुकी है। इसका एक बेटा है और ये एक हेयर ड्रेसर है। फरवरी 2022 में इसकी कहानी पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम गर्ल इन द शेड था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।